मिस्टर वॉरेन बफेट का जन्म 1930 में यूएस के ओमाहा शहर में हुआ था। उनके पिताजी एक स्टॉक ब्रोकर का काम करते थे। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनकी नौकरी चली गई थी। बाद में अपनी कुछ सेविंग से उन्होंने अपना खुद का स्टॉक ब्रोकिंग का काम शुरू किया। जब बाकी बच्चे खेल का आनंद लेते थे तब मिस्टर बफेट नंबर के साथ खेलना, बुक्स पढ़ना और बिजनेस करना पसंद करते थे और उसमें ही उन्हें आनंद मिलता था, जैसे कि वह इन्हीं चीजों के लिए बने हो। जब मिस्टर बफेट 7 से 8 साल के थे तब उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था 1000 वे टू मेक $1000, यानी $1000 कमाने के 1000 तरीके। उस बुक में एक तरीका था जो पिनबॉल मशीन का था। उन्होंने देखा कि एक पिनबॉल मशीन को खरीदने के कितने रुपए लगते हैं और उस मशीन से प्रॉफिट कमाकर अन्य मशीनें खरीदने में कितना समय लगेगा। तो वॉरेन बफेट को यह बिजनेस आइडिया बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक पिनबॉल मशीन खरीद ली और उन्होंने इस पिनबॉल मशीन को नाई की दुकान पर रख दिया ताकि जब भी वहाँ पर वेटिंग में लोग बैठे हो तो वो उससे टाइम पास कर सके। जैसे जैसे उन्हें बिजनेस में प्रॉफिट मिलता गया उन्होंने प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट किया और ज्यादा पिनबॉल मशीनें खरीद ली और मशीनों को अलग अलग नाई की दुकानों पर रख दिया जिससे कि उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। इस तरह उन्होंने इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर $1200 में बेच दिया। इसके अलावा उन्होंने कई सारे छोटे बड़े बिजनेसेस किए, जैसे कि डोर टू डोर जाकर न्यूज़पेपर बांटना, कोको कोला और चिंगम और साथ ही मैगजीन बेचना। हालांकि वॉरेन की फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी थी पर वॉरेन को छोटे मोटे बिजनेसेस करने में बहुत मजा आता था। उन्होंने 14 साल की एज में ही अपने सेविंग्स से 40 एकड़ की जमीन खरीद ली थी। कॉलेज खत्म होते होते उनके पास लगभग $10,000 की सेविंग इकट्ठा हो गई थी। मिस्टर वॉरेन के पिताजी उनको कारबोल भी कहते थे क्योंकि उन्होंने छोटी उम्र में ही कई बड़े बड़े बिजनेसेस किए थे। उनके पिताजी को उन पर बहुत ही कॉन्फिडेंस था। उन्हें अपने पिताजी से बहुत अच्छा गाइडेंस मिला, इसलिए वो अपनी सक्सेस का बहुत सारा क्रेडिट अपने पिताजी को देते हैं। वॉरेन बफेट ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पर कम सीट होने के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। जिसके बाद वो कुछ दूसरे कॉलेजेस और टीचर्स की इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। वहाँ पर उन्हें पता चलता है मिस्टर बेंजामिन ग्राहम और डेविड वुड के बारे में। ये दोनों ही प्रोफेसर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। मिस्टर वॉरेन बफेट ने इन दोनों की बुक सिक्योरिटी एनालिसिस पहले ही पढ़ ली थी और वो इस बुक से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए थे। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम एंड डेविड डॉट से इन्वेस्टिंग सीखने के लिए उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फैसला लिया और ये फैसला आगे चलकर उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन साबित हुआ। प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम ने वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलोसॉफी बनाई थी। बाद में उन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से भी जाना जाने लगा। प्रोफेसर से वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखने के बाद वॉरेन बफेट ने उनके पार्टनरशिप फंड में काम करने की इच्छा जाहिर की, बट प्रोफेसर ने उन्हें मना कर दिया। इसके कुछ साल बाद प्रोफेसर खुद वॉरेन बफेट से मिलते हैं और उन्हें जॉब ऑफर करते हैं। वॉरेन बफेट वहाँ जॉब के लिए मान जाते हैं और कुछ सालों तक सिक्योरिटी एनालिसिस का काम करते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। बाद में वो अपने होम टाउन आते हैं और पार्टनरशिप फंड की शुरुआत करते हैं, जिन्हें आज हेज फंड के नाम से भी जाना जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलोसॉफी की बदौलत वे जल्द ही मिलियनर बन जाते हैं और धीरे धीरे बिलियनर भी। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अंडर वैल्यूड स्टॉक को खरीदना और शेयर को उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर खरीदना। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है स्टॉक की रियल वैल्यू, जो कि किसी भी कंपनी के एसेट अर्निंग, डिविडेंड और अर्निंग पावर से जस्टिफाई की जाती है। प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालते थे। कई बार स्टॉक प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चली जाती है, तब वो इसमें इन्वेस्ट करते और अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। वैल्यू इन्वेस्टिंग का इस्तेमाल आज भी बड़े बड़े इन्वेस्टर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए करते हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे की शेयर पहली बार 1962 में खरीदे, जब यह एक टेक्सटाइल कंपनी थी और इनका बिजनेस बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा था। कंपनी धीरे धीरे एक के बाद एक अपनी टेक्सटाइल मिल को बेच रही थी और अपने ही कंपनी के शेयर्स को बाय बैक कर रही थी। वॉरेन बफेट ने 1964 में कंपनी में बहुत सारे स्टेप ले लिया। धीरे धीरे उन्होंने कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वे हमेशा कहते हैं इन्वेस्टिंग करते वक्त आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल में रखना चाहिए। 1969 में उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया और कंपनी के चेयरमैन बन गए। कंपनी के टेक्सटाइल बिजनेस में कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने इस कंपनी को होल्डिंग कंपनी बना दिया। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। फिर बफेट ने कंपनी के थ्रू कई अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जैसे कि वाशिंगटन पोस्ट, कोको कोला और गायको। ये कुछ फेमस कंपनीज है जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। बाद में उन्होंने कुछ इंश्योरेंस बिजनेसेस को खरीद लिया और इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री की और साथ ही कंपनी के टेक्सटाइल के काम को पूरी तरीके से बंद कर दिया। उन्होंने मात्र 11 वर्ष की एज में पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था।
वे कहते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में पहली बार उन्होंने इन्वेस्ट किया था और तब से पहले वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। उनके पिताजी के ऑफिस में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कई सारी बुक्स पढ़ी रहती थी। वॉरेन बफेट ने सब बुक्स पढ़ ली थी, जिससे उनको इन्वेस्टिंग की जानकारी मिली थी और इन्वेस्टिंग में उनकी रुचि भी बढ़ने लगी थी। उन्होंने अपना सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो सिटी सर्विस नाम की एक कंपनी में किया था, जिसके शेयर को उन्होंने $38 के प्राइस पर खरीदा था और उनके खरीदने के बाद ये शेयर $30 तक चला गया था, जिसके बाद उन्होंने घबराकर इस शेयर को $40 के आसपास बेचकर प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने शेयर बेचा, उसके अगले 2 महीनों में शेयर का भाव $200 से भी ऊपर चला गया था। यहाँ से उन्होंने इन्वेस्टमेंट में पेशेंस के इम्पोर्टेंस को समझा, इसलिए वो अब अपने शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए ही रखते हैं। वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट में 2 रूल्स को फॉलो करते हैं। पहला नियम है उनका डोंट लूज योर कैपिटल और दूसरा नियम है डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। कैपिटल का मतलब यहाँ पर आपके पैसे से है।